नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले गांधी आश्रम चौक में अन्नाभाऊ साठे के पुतले के पास रविवार 11 जनवरी को दोपहर 12:45 पर दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय युवक की परिसर में रहने वाले दो भाइयों ने मिलकर सरेआम जानलेवा घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार बताए जाते हैं। इस घटना में परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम नयन नरेंद्र वायधने है। मृतक युवक हनुमान नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक हनुमान नगर पुलिस चौकी के पास रहने वाले नयन नरेंद्र वायधने उम्र 18 नामक युवक रविवार को दोपहर 12:30 से 12:45 बजे के दौरान पैदल गांधी आश्रम चौक परिसर पहुंचा। उसी समय वहां से किसी उम्मीदवार की प्रचार रैली भी निकली थी। तभी गांधी आश्रम परिसर में रहने वाले दीपक ईश्वर तायड़े उम्र 35 और उसके भाई सागर ईश्वर तायड़े ने पुरानी अदावत को लेकर नयन को देखते ही उस पर हमला कर दिया। दीपक ने नयन पर 7-8 वार किए। इस हमले में नयन गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोल्हापुरी गेट थानेदार दीपक वडगांवकर, निरीक्षक होड़कर, उपनिरीक्षक राणे, वंजारी हुलावणे समेत डीबी स्क्वाड व खुफिया विभाग घटनास्थल पर पहुंचा। पंचनामा कर दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों के हवाले कर दिया। फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। चांदूर रेलवे से 7 किमी दूर पर अमरावती रोड स्थित बासलापुर गांव के रविवार 11 जनवरी को दोपहर में ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत में कार चालक की घटनास्थल पर जान चली गई। मृतक चालक का नाम अमित गजाननराव पांडे उम्र 45 बताया जाता है। वह अमरावती के चैतन्य कॉलोनी का निवासी है। मोर्शी के विख्यात निर्माण व्यवसायी विश्व हिंदू परिषद के पूर्व कार्याध्यक्ष तथा शासकीय ठेकेदार राजेश विश्वासराव बुरंगे उम्र 56 की रविवार 11 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे के दौरान निर्माण कार्यस्थल पर दूसरी मंजिल की छत से गिरने से जान चली गई। यह घटना मोर्शी शहर के गेडाम लेआउट के पास कॉलोनी में घटित हुई। कोलगा रोड के रिंग रोड पर राजपूत ढाबे के पास शनिवार दोपहर 3 बजे के दौरान तेज रफ्तार बाइक के सामने आते ही कार से भिड़ जाने से दुर्घटना में एक युवक और एक युवती बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्होंने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। शनिवार शाम युवती को उपचार दौरान जान चली गई। मृतक का नाम रविनाश शोभाराम भिलावेकर उम्र 25 बिजू धावड़ी धारणी है और उसका साथी अजय भुसुम उम्र 27 अभी भी अस्पताल में उपचाररत है। नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के वास्ते पुलिस उप महानिरीक्षक शारदा राउत ने मार्गदर्शन में बनाए गए विशेष दस्ते ने बडनेरा थाना क्षेत्र में 2 युवकों को कार सहित मैफेड्रॉन के साथ दबोचा। दस्ते ने गोपनीय जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों में साहिल अशोक माटे और अक्षय चर्जन, इन दोनों का समावेश है। धामणगांव रेलवे में रेती घाट पर रॉयल्टी अधिक न लेने की धमकी देकर रेत तस्करों द्वारा वहां तैनात कर्मचारी पर देशी कट्टा तानकर हवाई फायरिंग कर दहशत मचाने की घटना धामणगांव रेलवे तहसील में आने वाले मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र में बोरगांव निस्ताने रेती घाट पर शनिवार 10 जनवरी की देर रात हुई। संबंधित कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मंगरूल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जाता है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अमरावती शहर के पुराना कॉटन मार्केट के फल बाजार में किसानों के लिए बांधे गए शेड में पपई के ढेर पर शनिवार 10 जनवरी की रात अचानक आग लग गई। इस घटना में 7 से 8 फल उत्पादकों द्वारा वहां रखे फल जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का अनुमान लगाया गया है। अपना काम निपटाने के बाद वलगांव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर सावरगांव घर लौट रहे एक युवक के बीच रास्ते में जंगली सुअर आ जाने से अचानक हुई दुर्घटना में उसकी जान चली गई। यह घटना 2 जनवरी की रात की है, लेकिन पुलिस ने शनिवार 10 जनवरी की रात मामला दर्ज किया है। यह घटना योदा थाना क्षेत्र में आने वाले सांगलूद गांव के पास हुई। मृतक युवक का नाम गोपाल रामदास नारे बताया जाता है। कार्यालय परिसर में अपनी पत्नी की टिकट काट दिए जाने के चलते संगम गुप्ता नामक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता ने अपने समर्थकों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को घेराव करते हुए उन्हें आड़े हाथ लेकर जमकर खड़े बोल सुनाए थे। उस समय भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने काली माता मंदिर शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज को मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, तेरी बात सुनूंगा कहते हुए विरोध दर्शाया था। वही शिवराय कुलकर्णी अब उन्हीं पप्पू महाराज से माफी मांगने के लिए उनके काली माता मंदिर शक्तिपीठ पहुंच गए, जहां पर शिवराय कुलकर्णी ने उन्हें पप्पू महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए उस दिन वाली अपनी बात को अपने द्वारा दी गई गलती के तौर पर स्वीकारा और गलती के लिए पप्पू महाराज से बाकायदा माफी मांगी। गत रोज एक ही सप्ताह के दौरान दूसरी बार अमरावती मनपा के चुनाव में एमआईएम प्रत्याशियों का प्रचार करने हेतु अमरावती के दौरे पर पहुंचे एमआईएम पार्टी के मुखिया व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चांदनी चौक परिसर के एकेडमिक ग्राउंड पर पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक ही नाथूराम गोडसे का विषय छेड़ दिया और भाजपा वालों का चरित्र बताने हेतु सांसद ओवैसी ने नाथूराम गोडसे के चरित्र को लेकर एक बेहद विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके तहत सांसद ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को उधरवाला बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को उनके यहाँ हैदराबाद में
टुई कहा जाता है। साथ ही नाथूराम गोडसे के लिए इसी तरह के अन्य कई शब्दों का प्रयोग करते हुए सांसद ओवैसी उपस्थितों से बार बार यह भी पूछते रहे कि समझे या नहीं समझे। अमरावती मनपा चुनाव में शिंदे गुट वाली शिवसेना पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करेगी और महापौर की शिवसेना गुट का ही बनेगा, यह विश्वास महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तथा शिवसेना नेता संजय राठौड़ ने व्यक्त किया। चुनाव प्रचार की गहमागहमी के बीच उन्होंने अमरावती मंडल को विशेष साक्षात्कार दिया। मनपा चुनाव को लेकर चल रही जबरदस्त गहमागहमी के बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशियों का प्रचार करने अमरावती पहुंचे शिवसेना नेता व मंत्री संजय राठौड़ ने गत रोज अपने व्यस्ततम दौरे के समय निकालकर दैनिक अमरावती मंडल के साथ शिवसेना शिंदे के प्रचार अभियान को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत की। इस समय मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि इस बार अमरावती की राजनीतिक परिस्थिति शिंदे गुट वाली शिवसेना के लिए पूरी तरह अनुकूल है। जनता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों पर भरोसा जताया और उसी का असर चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। सन 1990 के दशक में हमने अमरावती शहर से बड़े बड़े नेताओं को आगे पीछे घुमाने वाली वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और सही मायनों में आम नागरिकों का राज चल रहा था। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का आदर सम्मान भी हुआ करता था। परंतु 1999 के बाद शहर में एक बार फिर वीआईपी कल्चर का दौर शुरू हुआ, जो अब वीआईपी कल्चर के दौरे में तब्दील हो चुका है। परंतु ऐसे दौर में शिंदे गुट वाली शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं, बल्कि यह पूरी तरह से आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देने के साथ ही आम नागरिकों के हितों को तवज्जो दी जाती है। ऐसे में हमारा पूरा प्रयास है कि अमरावती महानगर पालिका में शिंदे गुट वाली शिवसेना की सत्ता लाई जाए, ताकि वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म करते हुए आम कार्यकर्ताओं और नागरिकों के राज को एक बार फिर कायम किया जा सके। इस आशय का प्रतिपादन शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा किया गया। अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना की महिला नेता प्रीति बंड ने बताया कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अपने दम पर अमरावती महानगर पालिका के अलग अलग प्रभागों की 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में शिंदे सेना ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें टिकट के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा झंझट और राजनीतिक खींचातान वाली स्थिति नहीं दिखाई दी और टिकट का बंटवारा बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। ऐसे में अमरावती के मतदाताओं द्वारा मनपा के पारदर्शी प्रशासन व प्रभावी कामकाज के लिए शिवसेना के प्रत्याशियों की दावेदारी का अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि इस बार 87 सदस्यीय अमरावती महानगर पालिका में शिंदे गुट वाली शिवसेना के पार्षदों की उपस्थिति अच्छी खासी रहेगी। अब अमरावती महानगर के चुनाव प्रचार का दौर लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि 15 जनवरी को मनपा चुनाव हेतु मतदान कराया जाएगा तथा मतदान का समय समाप्त होने के 48 घंटे पहले 13 जनवरी की शाम 6 बजे सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की प्रचार तोपें शांत हो जाएगी। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों पर प्रचार हेतु अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है, जिसके चलते मनपा चुनाव में खड़े भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने भाजपा के फायरब्रांड नेता व विधायक नितेश राणे का कल अमरावती दौरा होने जा रहा है, जो शहर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों के प्रचार हेतु पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को अमरावती भेजा जा रहा है, जो परसों 13 जनवरी को अमरावती पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार हेतु चांदनी चौक परिसर स्थित एकेडमिक ग्राउंड पर दोपहर 1 बजे आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने पर अधिक मुनाफा दिलवाने का प्रलोभन देकर नांदगांव पेट एमआईडीसी के रतन इंडिया कंपनी में कार्यरत मुंबई के अधिकारी को 17,40,000 रुपए से ठग लिया। घटना प्रकाश में आने के बाद शिकायत के आधार पर माहौली जहांगीर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जालसाजी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ठगे गए अधिकारी का नाम अनूप साहब सिंह, उम्र 39 है। यवतमाल जिले के आर्णी तहसील में शेंदुरसनी जैसे 1600 आबादी वाले गांव में 27,397 फर्जी जन्म मृत्यु पंजीकृत रहने का मामला उजागर हुआ। इस अंतर्राज्यीय रैकेट की जांच करते हुए यवतमाल पुलिस ने पुणे जिले के बारामती से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी का नाम अभिजीत गोनू गोरे, उम्र 26 है। धामनगांव रेलवे स्थित कृष्णानगर एवं आसपास के कुछ क्षेत्रों में शनिवार 10 जनवरी को भूकंप जैसा हल्का झटका महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई है। अचानक ही घर हिलने जैसा अनुभव होने से कई नागरिक कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गए। नागरिकों के अनुसार यह झटका अल्पकालीन था, लेकिन घटना के बाद कुछ समय तक क्षेत्र में भय का माहौल बना रहा। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कई नागरिकों ने भूकंप जैसे झटके महसूस होने की बात कही। हालांकि स्थिति जल्दी सामान्य हो गई। प्रशासन की ओर से भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।